सोचिए, आप रात को सो रहे हैं और उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर एक पूरा देश जल रहा है। 28 फरवरी 2026 की वो काली रात, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने मिलकर एक देश पर वो हमला किया जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। ईरान के सर्वोच्च नेता खत्म, ईरान की फौज तबाह और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या यही है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? मैं हूं प्रिंस चौहान और आज मैं आपको सुनाऊंगा वो पूरी कहानी जो हर न्यूज़ चैनल अधूरी छोड़ देता है, शुरू से अंत तक, बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव रखी गई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। तब से इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा। ईरान हमास को, हिजबुल्लाह को और दर्जनों आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार देता था। इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर दिसंबर 2025 में ईरान के अंदर ही आग लग गई। ईरानी रुपया यानी रियाल पूरी तरह बर्बाद हो गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल को मौका मिल गया और फिर 28 फरवरी 2026 की रात आई। रात के अंधेरे में इजरायली F-35 और अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स उड़ान भर चुके थे। ऑपरेशन रोअरिंग लायन ये था इजराइल का कोड नेम। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये था अमेरिका का कोड नेम। निशाने पर था ईरान का दिल, तेहरान, इस्फहान, कौम, कर्ज, करमानशाह। एक के बाद एक शहरों पर बम गिरने लगे। सिर्फ 24 घंटों में 1200 से ज्यादा बम। ईरान के 31 में से 24 प्रांत हमले की चपेट में आए। और सबसे बड़ा झटका, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनका कंपाउंड तबाह कर दिया गया। खामेनेई की मौत हो गई। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी भी चल बसी। ईरान का सिर काट दिया गया था। रात के 2:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, हमने ईरानी शासन के खतरे को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया। ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, हम यह नहीं होने दे सकते थे। लेकिन अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में तूफान आ गया। डेमोक्रेटिक नेताओं ने कहा, यह युद्ध बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के शुरू किया गया, यह असंवैधानिक है। और एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि अमेरिका ने इसलिए नहीं हमला किया कि कोई तत्काल खतरा था, बल्कि इसलिए कि इजराइल अकेले हमला करने वाला था। ईरान चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, सऊदी अरब, UAE, इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजराइल पर भी मिसाइलें बरसाई गईं। कतर के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, हालांकि वहां की वायु रक्षा प्रणाली ने उसे रोक लिया। तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुसी एक ईरानी मिसाइल को नाटो ने मार गिराया। और फिर 4 मार्च 2026 को एक और बड़ी खबर आई। हिंद महासागर में श्रीलंका के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IS डेना को डुबो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने युद्ध में दुश्मन का जहाज डुबोया। दोस्तों, अब बात करते हैं इंसानी नुकसान की। अब तक ईरान में 1045 लोगों की मौत, इजराइल में 11 मौतें, 6 अमेरिकी सैनिक शहीद, खाड़ी देशों में 9 नागरिकों की मौत। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर आई ईरान के मिनाब शहर से। एक लड़कियों के स्कूल पर हमले की रिपोर्ट सामने आई। कहा जा रहा है 148 मासूम बच्चियां मारी गईं। ईरान ने इसे युद्ध अपराध करार दिया। इजराइल ने इस पर सफाई दी। लेकिन दुनिया सन्न रह गई। दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर
प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूरोपीय संघ ने अधिकतम संयम की अपील की। ब्रिटेन ने कहा, हम हमले में शामिल नहीं थे, लेकिन सहयोगियों की रक्षा करेंगे। और भारत के लिए यह युद्ध बेहद अहम है, क्योंकि भारत का ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का समझौता है। हजारों भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत सरकार ने अब तक सतर्क रुख अपनाया है, लेकिन दुनिया की नजर भारत पर भी है कि वो किस तरफ खड़ा होगा। दोस्तों, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हर घंटे नई खबरें आ रही हैं। यह सवाल अभी भी बाकी है, क्या ईरान की सरकार टिक पाएगी? क्या यह सच में वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा? और क्या इस आग में दूसरे देश भी झुलसेंगे? इन सवालों के जवाब हम लाते रहेंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।